बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत प्रश्नावली 7.3 के उदाहरण क्रमांक 15 को सरल करेंगे, जिसके अनुसार यदि a ऋण 5 7, b ऋण 4 ऋण 5, c ऋण 1 ऋण 6 और d 4 5 एक चतुर्भुज ABCD को प्रदर्शित करते हैं, इसके शीर्ष हैं, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और हम देख रहे हैं कि एक चतुर्भुज इस प्रकार से हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे यदि B और D को आपस में मिला देते हैं तो यह चतुर्भुज दो त्रिभुज के रूप में विभाजित हो जाता है, जिसमें पहला त्रिभुज आपको ADB दिखाई दे रहा है या ABD इसे हम पढ़ सकते हैं, और दूसरा त्रिभुज BCD से हम पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को यदि हम निकाल लेते हैं और दोनों का योग कर देते हैं तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद BCD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है 1/2 x1 y2 - y3 धन x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2। यहाँ पे हम तीन बिंदु, यदि हम क्रमशः यहाँ पे आप देख रहे हैं ABD ले रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालना, तो A, B और D के बिंदु ले लेंगे और यहाँ पे हम इसके स्थान पे मान रख देते हैं। तो जैसे ही मान रखते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 और फिर इसके बाद यहाँ पे x1 का मान ऋण 5 लिखेंगे और y2 का मान ऋण 5, इसी प्रकार से y3 का मान भी ऋण 5 के बराबर, और धन x2 का मान जैसा कि हम यहाँ पे ऋण 4 के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पे कोष्टक में ऋण 4 और फिर y3 - y1 अर्थात 5 ऋण 7 इसे लिखेंगे और धन का चिन्ह लगाकर फिर इसके बाद यहाँ पे x3 का मान रखते हैं। तो x3 का मान जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर x3 का जो मान है वह 4 के बराबर है और यहाँ y1 का जो मान है वह 7 के बराबर है, और फिर इसके बाद y2 का मान ऋण 5 के बराबर, तो ऋण में ऋण का गुणा होकर धन 5 के रूप में यह बन जाता है। और फिर इसके बाद हम इसे सरल कर लेते हैं। तो जैसे ही हम सरल करते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 1/2 और फिर यहाँ पे हमें ऋण 5 और कोष्टक में ऋण 5 ऋण 10 के रूप में मिल जाता है, और इस प्रकार से यहाँ पे कोष्टक में ऋण 4 और हम 5 में से 7 को कम करते हैं तो ऋण 2 हमें प्राप्त होता है, और इस प्रकार से यहाँ पे 7 और 5 12 हम इसे लिख लेते हैं। कोष्टक बंद करेंगे बच्चों यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्रमशः x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान रख दिया और सरल कर दिया। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने पर जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 1/2 लिखेंगे और फिर इसके बाद 50 प्राप्त होगा। 10 में 5 का गुणा करने पर धन 50 और यहाँ पे ऋण 4 का ऋण 2 में गुणा होकर धन 8, और इसी प्रकार से 12 4 48 हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका योगफल कर लेते हैं, और योगफल करने पर हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 1/2 और यहाँ पे हमें मिलेगा 106 के बराबर। तो 106 का हम यहाँ गुणा करते हैं और इस प्रकार से यहाँ पे यदि हम इसको सरल कर दें तो 2 का पहाड़ा पढ़ने पर हम पाते हैं 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, तो 53 वर्ग मात्रक इस जो ABD त्रिभुज का क्षेत्रफल है वह हमें ज्ञात हो जाता है। अब हम इसके बाद BCD त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। बच्चों, हम इसी प्रकार से त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और इसी सूत्र का उपयोग करेंगे, और यहाँ पे हम मान रख देते हैं। तो मान रखने पर x1 का मान यहाँ पे, चूंकि हमें B, C और D बिंदु लेना है, तो यहाँ पे हम x1 का मान ऋण 4 रखेंगे और फिर इसके बाद y2 का मान ऋण 6 और y3 का मान ऋण 5 धन यहाँ पर x2 का मान पुनः रखते हैं और यहाँ पे ऋण 1 लिखेंगे। y3 का मान जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 5 के बराबर है, और चूंकि y1 का मान यहाँ पर हम ऋण 5 ले रहे हैं, ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन हो जाएगा और धन 5 के रूप में बदल जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे x3 का जो मान है वह है 4, और अब y1 और y2 के मान रखेंगे, तो यहाँ से हम ऋण 5 और धन 6 इस प्रकार से ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसको सरल कर दें तो सरल करने पर हम पाते हैं 1/2 ऋण 4 कोष्टक में लिखेंगे और यहाँ पे 6 और 5 11 होगा, ऋण 11 लिखेंगे। इसके बाद धन
ऋण 1 लिखेंगे और यहाँ पे 5 और 5 10 होगा, धन 4, 6 में से 5 को कम करेंगे तो 1 के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसे फिर से सरल करते हैं तो ऋण 4 का ऋण 11 में गुणा होकर 44 प्राप्त होगा बच्चों, और 10 का 1 में गुणा होगा तो ऋण 10 प्राप्त हो गया, और 4 एकम 4 यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके पश्चात हम इसका योगफल करते हैं, तो योगफल करने पर हम पाते हैं यहाँ पे 1/2 गुणित 44 और 4 48, 48 में से हम 10 को कम कर देते हैं तो यहाँ पर 38 हमें प्राप्त हो जाता है। अब 2 से हम भाग देते हैं तो 2 एकम 2 और 2 में 18, तो 2 यहाँ पर 19 वर्ग मात्रक, इस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल हमें 19 वर्ग मात्रक प्राप्त हो जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि 2 त्रिभुज मिलकर यहाँ पे एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल दोनों चतुर्भुज के क्षेत्रफल को मिलाकर हमें प्राप्त होता है। तो इसे हम लिख लेते हैं, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को मिलाकर प्राप्त होता है, तो इसे लिखेंगे हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल धन त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो बच्चों जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे हमें चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल लिखना होगा। इसके बाद हम यहाँ पे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल रखेंगे, जैसा कि हमने ऊपर ज्ञात किया था, इसका मान था 53 के बराबर, और यहाँ पे त्रिभुज BCD का जो क्षेत्रफल अभी ज्ञात किया हमने, यहाँ पे देख रहे हैं आप 19 के बराबर है, 19 वर्ग मात्रक के बराबर। इन दोनों का योगफल हम करने पर पाते हैं कि 53 धन 19 बराबर हमें यहाँ पर 72 के रूप में प्राप्त हो जाता है, और यहाँ पे हम लिखेंगे 72 वर्ग मात्रक। तो इस प्रकार से ये जो हमारा चतुर्भुज ABCD था, इसका जो क्षेत्रफल है वह 72 वर्ग मात्रक के बराबर हमें प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।